Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. मेरी सुबह भी kind of अच्छी हुई है. आज मैं बहुत जल्दी उठ गई. Very strange. मतलब 5 बजे I was like, ये कैसे हुआ? और generally इस तरह के जब मौसम होता है सर्दियाँ शुरू kind of like I know कि मेरे पंजाब में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, but like a true Karachiite, as far as I'm concerned सर्दी शुरू हो गई है. खैर kind of शुरू हो गई है. But anyways तो पता नहीं क्या हुआ, इत्तेफाक था ऐसा कि आँख बहुत जल्दी खुल गई. मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है सोने का, वो जो आखिरी 10-10 मिनट टाइप का सीन होता है. फिर मैं दोबारा गेम ओवर एंड देन आई वोक अप अगेन अ लिटिल बिट लाइक मे बी 10-15 मिनट्स बिफोर आवर टाइम. इनफैक्ट मैं आज इतना जल्दी उठी कि वी पिक अप आमना ऑन द वे टू वर्क इन द मॉर्निंग. एंड मैंने आज आमना को मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी फ़ोन कर दिया. येस, शी इज़ शेकिंग हर हेड. येस, आज मैंने उसको फ़ोन किया. मैं जब हैंग अप किया मैंने कहा अभी तो बहुत अर्ली है. बेचारी बच्ची को मैंने किसी और को भी पढ़ दिया. बट एनीवेज इस तरह होता है. आई होप दैट यू गाइज आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग. और सर्दियाँ आ गई हैं. एक चीज़ जो मैंने इस सारे वाइल के अंदर नोटिस करी है कि आई रियली हैव टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ. हम लोग पता क्या होता है, सर्दी होती है उस चक्कर के अंदर प्यास कम क्योंकि लगती है तो पानी पीना भूल जाते हैं, उसकी जगह चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा भड़का लेते हैं. और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपने बिकॉज़ वो डायरेटिक्स होते हैं ना, चाय भी और कॉफ़ी दोनों चीज़ें आपको आपका जो पानी है उसको आपके जिस्म से ज़रा जल्दी निकालते हैं तो आप डिहाइड्रेटेड होते हैं. और फिर द सबसे पहला साइन डिहाइड्रेशन का मेरे अंदर कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिप्स ड्राई होना शुरू होते हैं. देन आई नो इंस्टेंटेनियसली कि बस सीन ऑफ है. तो एक बहुत अच्छा ट्रिक जो कि मैंने स्टार्ट किया है वो ये कि आप हर चाय के कप के साथ आगे पीछे कहीं लेफ़्ट राइट पे एक पानी का ग्लास पी लें. कम से कम अगर आप दिन की 3 या 4 कप चाय पी रहे हैं तो आपका 3-4 ग्लास तो मिनिमम हो ही जाएंगे इस चक्कर में. और फिर बीच में इधर उधर शायद मिर्ची वाला कोई खाना खा लिया या कुछ इधर उधर लेफ़्ट राइट हो गया पानी. बट कोशिश ये करें कि चाय के साथ पानी का एक कप पी लें. आज बाय द वे जो शो है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हम लोग बात करेंगे म्यूज़िशंस से, उनके नए गाने रिलीज़ हुए हैं, बच्चे आके कुछ बीट बॉक्सिंग करेंगे. मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं भी कर सकूं मगर मेरे टैलेंट जो है इस चीज़ का मुझे वो इजाज़त नहीं देता. बट मैं ट्राई करूँगी व्हेन दिस यंग बॉय कम्स हु इज़ अ रियली रियली गुड बीट बॉक्सर. फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जिनकी तरफ मैं आपको जल्दी से लेकर जाना चाहती हूँ. तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. पहली खबर कोई इतनी फ़न नहीं है बट बात कर लेते हैं इसके बारे में क्योंकि कल से काफ़ी गर्मा गर्मी में मची हुई है इस मौजू के ऊपर. ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट है बेसिकली कोरोना वायरस का, वो पाकिस्तान में उसका पहला केस डिटेक्ट हो गया है. पहले दुनिया भर में साउथ अफ्रीका में पहले साउथ अफ्रीका के कुछ प्रोविंस एक प्रोविंस में ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था. साइंटिस्ट का कहना है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कि ये बहुत जल्दी फैलता है, ईज़िली ट्रांसमिसिबल इसको करार दिया जा रहा है. और वेडनेसडे यानी कि बुध के दिन को फाइनली आगा खान हॉस्पिटल के अंदर इसका पहला पाकिस्तान के अंदर ये केस जो है ये डिटेक्ट किया गया. और हमारी जो सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अज़रा फजल पेचूहो हैं, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए दिखने में वायरस वैसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि ओमिक्रॉन है, बट फिर भी इसका कंफर्म जवाब मिलेगा 1-2 हफ्ते बाद जब जीनोम टेस्टिंग होगी. ऑब्वियसली उन्होंने भेज दिया है इसका सैम्पल, तो पता चलेगा आई गेस इन अ वीक और सो. पेशेंट जो थी वो 57 ईयर्स की खातून थी जिन्होंने आज तक वैक्सीनेट नहीं किया था. देखा यही होता है. खुदा का वास्ता है मैं आपको ये ख़बर सुना रही हूँ. कोविड को अब आए हुए भी तकरीबन 2 साल हो गए. मतलब ढिठाई की इंतहा होती है. अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगाया प्लीज़ जाके लगवा लें वैक्सीनेशन. कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा. लोगों ने इस साल जिसने लगवाया है पहले लोग कह रहे थे कि 2 महीने में मर जाएंगे, मकनातीस चिपक जाएंगे, पता नहीं क्या क्या था. कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है. मैं तो बूस्टर शॉट लगवाने के चक्कर में हूँ.
मैं उस तरह के लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने दो कंप्लीट सेट्स ऑफ वैक्सीनेशन लगाई हुई हैं। तो प्लीज़ डू दैट, ताकि हम लोग मामूली ज़िंदगी की तरफ जिस तरह बढ़ रहे हैं बढ़ते चले जाएं। प्लीज़ कोई भी जाना नहीं चाहता लॉकडाउन की तरफ, क्योंकि अभी बाय द वे इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन हो रही है अगर ये बढ़ेगा। और बहुत सारी कंट्रीज से भी ट्रैवल जो है हमारे मुल्क के अंदर बैन हुआ है। तो प्लीज़ लेट्स जस्ट ऑल गेट वैक्सीनेटेड। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि फ़ेडरल हुकूमत की तरफ से है। और वो ख़बर ये है कि क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनको क्रिसमस से पहले उनकी पे जो है, सैलरी जो है वो मिल जाएगी। क्रिसमस एक बहुत बड़ा ईसाई बरादरी का त्यौहार होता है, जो उनकी मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा साल का त्यौहार होता है, जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सारे के सारे जो क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके पेंशन्स, जो रिटायर्ड भी हैं जिनके पेंशन्स हैं, और एम्प्लॉयज़ जो करंट हैं उनको 20 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है तनख्वाह मिल जाएगी, अपनी जो पेंशन है वो भी मिल जाएगी, ताकि वो अपनी क्रिसमस जो है वो धूमधाम से मना सकें। सो आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है इन आवर सोसाइटी। इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स हम लोगों को हुकूमत तो ले रही है, बट आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हम लोगों को भी लेने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि एक ऐसे मुल्क से है जिसको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ। आज तक गई नहीं, बट इंशाल्लाह कभी जाऊँगी, और वो न्यूजीलैंड है। मुझे लगता है काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है। इन्होंने बेसिकली 2027 तक एक प्लान बनाया है कि ये सिगरेट स्मोकिंग को बिल्कुल किल कर देंगे, क्योंकि स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं और उसमें ये पता चला है कि न्यूजीलैंड में 5 लोग जो सिगरेट पीते हैं, 5 में से 4 जो लोग हैं वो वाले बच्चे हैं जिनको बचपन में सिगरेट की आदत लगी, 14-15 साल की उम्र से पहले। तो न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने बेसिकली एक कानून पास किया है कि अंडर 15 कोई भी ना सिगरेट ख़रीद सकता है, ना पी सकता है, ना उसको दिया जा सकता है, ना वो कैरी कर सकता है। मतलब हर तरह का जो बैन हो सकता है सिगरेट के साथ, वो उसके ऊपर इसको लागू कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के अंदर एक बहुत बड़ी माओरी कम्युनिटी है, जो कि वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो कि वहाँ पे कदीमी ज़माने से रह रहे हैं, और वहाँ पर वो लोग पाइप स्मोकिंग जो है वो एक उनका पार्ट ऑफ देयर कल्चर। बट उन लोगों के साथ भी काम करके मिल के ये बैन यंग पीपल पे लगाया जा रहा है, ताकि न्यूजीलैंड सिगरेट फ्री हो जाए 2027 तक। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या हमें इक़दाम पर्सनली लेनी चाहिए अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सेफ़ रखने के लिए। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान यहाँ सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है ये जो नया कोविड वेरिएंट आया हुआ है ओमिक्रॉन, जिसने सबको डराया हुआ है दुनिया भर में। हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा सदफ़ अकबर। ये बेसिकली हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है एट आशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर सैयदा, मुझे आप ये बताएं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों तो चले हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब हम उसकी उम्मीद नहीं रखते। हाँ, बट ये बताएं कि ये क्या है और ये कहाँ से आया है। देखिए, जब हम कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स की बात करते हैं ना, तो इससे पहले डेल्टा था, फिर गामा, तो ये भी एक उसी के जो है, यानी कि जो है डेल्टा के बाद का एक वेरिएंट है। लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट ये होता है कि इनके जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो इस तरीके से फिर ये जो है कोविड-19 के बाद, जैसे कोविड-19 एक समझ लें एक पेरेंट सेल है, उसके बाद उसके जो है डिफरेंट टाइप्स आते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जो अपने आप को जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है उनके स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस आ जाती है, अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो। ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन भी जो है कोई एक नई चीज़ नहीं है कि हमारे सामने एक नया वेरिएंट आ गया है। ये जो है कोविड-19 का ही एक टाइप है। ठीक है।
जिसको हमने नाम दे दिया है ओमिक्रॉन का। ठीक है, और ये आया कहाँ से? आया बेसिकली देखें जहाँ तक अभी ये, क्योंकि अभी ये 2 वीक्स पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ है एक तरीके से, तो ये बात हो रही थी कि ये जो है अफ्रीका से आए, लेकिन अब ये तकरीबन 48 कंट्रीज़ में जो है अब इसकी डिटेक्शन हो चुकी है। अब जो 48 कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू WHO इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इसका जो है हम वो एक एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये अफ्रीका से ही जो है इसका ओरिजिन हुआ है एग्जैक्टली। हमें नहीं पता पेशेंट ज़ीरो कहाँ। बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट अब इसके जो है तकरीबन 48 ममालिक से भी ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं, और अब हमारे पास जो है कल ही एक केस पाकिस्तान में भी जो सामने आया है। अभी तक इसकी जो है हमारे पास कोई मुसद्दिक़त वो तो नहीं है क्योंकि अभी जो है इसका बिल्कुल जीनोम टेस्टिंग के लिए अभी वो गया हुआ है, तो उसके बाद ही कंफर्म होगा कि दिस इज़ ओमिक्रॉन और नॉट। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि ये कितना ज़्यादा, क्या ये नॉर्मल कोरोना, आई लव हाउ आई एम सेइंग दैट यू नो कोरोना नॉर्मल भी हो सकता है, बट क्या ये हमारे रेगुलर कोविड के वायरस से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है? क्योंकि इसके बारे में ये सुनना को आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। बिल्कुल, देखें ये जो आपने टर्म यूज़ किया ना कि जो है नॉर्मल कोरोना, ये वाकई टर्म यूज़ हो सकती है आगे जाकर, देखें इसको हम इस सेंस में जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट और भी डिजीज़ के वायरसेस होते हैं, जैसे फ्लू वायरस है, ठीक है ना, वो एक नॉर्मल हमारे पास अब हर एयर मौजूद होता है, ठीक है। उससे हम लोग नज़ला, खांसी, बुखार जो हमारे पास बेसिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, उसके बाद हम लोग एक वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ओमिक्रॉन है, इसकी अभी तक जहाँ तक सिविरिटी की बात है वो इतनी ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अभी इसके बेसिक जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो लाइक जो इसके जो प्रीवियस वो थे वेरिएंट्स के, नज़ला, खांसी है, बुखार है, ये हैं, और फिर मरीज़ को इसमें जो है ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है थकावट की जो है कैफियत फील हो रही है। लेकिन जैसे प्रीवियस हम देख रहते हैं कि आपके जो है सांस में मुश्किल, सूंघने की और चखने की जो हमारे पास इसकी जो सेंसेस थी वो भी इसमें डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसमें ये वाली कैफियत नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ को इसमें सीवियर केसेस का सामना अभी तक देखने में नहीं आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे ये बताएं कि बीच में फिर ये भी कॉन्वर्सेशन हुई कि ये जो ओमिक्रॉन है ये रेजिस्टेंट है, ये वैक्सीन अगर आपको लगी हुई है तो आपको ओमिक्रॉन, मतलब वैक्सीन इसको रोक नहीं सकती, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए ये भी अभी तक जो है कोई भी इसके बारे में वो नहीं है, क्योंकि देखें वैक्सीन जो है बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, राइट, ठीक है ना। वैक्सीन हम जो है सिर्फ डेल्टा के अगेंस्ट या हम सिर्फ ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन का मतलब ये है कि हमें जो है कोविड-19 के अगेंस्ट अपनी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, राइट। तो अगर जो शख्स वैक्सीनेटेड है वो कोविड-19 के वायरस से एक्सपोजर होता है, तो उसके अंदर जो है उतनी ज़्यादा सिविरिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर उसको इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। मदाफियत बेसिकली बेहतर होती है। उसकी जो है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्टअप हो जाता है। देखिए एक चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों में अभी ये जो है ये भी देखने में आ रहा था कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों के जहन में ये था कि जो है अब किसी ने वैक्सीनेशन करवाई उसके बाद उसको जो है कोविड-19 हो गया, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, तो वैक्सीनेशन जो है ना आपको कोरोना वायरस होने से वो नहीं रखता, मगर आपका जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से माइल्ड होते हैं। नाज़रीन जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब के साथ बातचीत जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सईदा सदफ अकबर बैठी हुई हैं, ये हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं एट हाशमानी हॉस्पिटल। इनसे अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहबा ये है कि वैक्सीनेशंस के बारे में, अगर तो किसी इंसान ने, अभी हम लोग बाय द वे बात कर रहे थे, ख़बर भी पढ़ रहे थे कि अभी तक जितनी भी ये केसेस ज़्यादातर कोरोना रिलेटेड ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या जो भी हो जो डिटेक्ट होते हैं वो उन लोगों में होते हैं जो वैक्सीनेटेड बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल अर्लियर दिस ईयर साइनोफार्म फॉर एग्ज़ाम्पल या साइनोवैक लगवाया हुआ है और अब उनको बोला जा रहा है कि आप लोग जाएं क्योंकि ये वेरिएंट आ रहा है तो अपने आप को बूस्टर शॉट लगवाएं एंड 6 महीने लैप्स कर गए हैं बिटवीन योर फर्स्ट वैक्सीनेशन एंड द बूस्टर, तो क्या आप फाइज़र का बूस्टर लगवा सकते हैं? मिक्स एंड मैच हो गया अगर बूस्टर चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ जो है क्लियर करूं कि बूस्टर अभी तक जो है सिर्फ 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनको अप्लाई करना है। एक तो जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, और एक वो लोग जो डिफरेंट जैसे ऐसे कोमॉर्बिड डिजीज़ में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, या फिर HIV या हेपेटाइटिस, डिफरेंट जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो उन्होंने अगर आफ्टर सम टाइम्स उनकी अगर वैक्सीनेशन हुई है तो अब उनके अंदर इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा बूस्टअप नहीं होगा, तो उनको पहले तो ये कि वो उनको चाहिए कि वो फिलफॉर जो है इसके बूस्टर्स लगवाएं। और जहाँ तक इसकी बात है तो कोशिश करें, क्योंकि देखें, एक अगर हमने चाहे मैसेंजर RNA वैक्सीनेशन लगवाई हुई है या हमने जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन होती है जैसे साइनोवैक है, साइनोफार्म लगाई है, मॉडर्ना है या फिर फाइज़र है, तो अगर उसी का ही बूस्टर उनके पास अवेलेबल है तो कोशिश करें कि उसी वाले बूस्टर को ही अप्लाई करें, ठीक है, जो उन्होंने पहले वैक्सीनेशन करवाई हुई, कि जैसे अगर किसी ने साइनोवैक करवाई हुई है तो वो साइनोवैक का ही बूस्टर अप्लाई कर ले। लेकिन अगर उनके पास अभी साइनोवैक का बूस्टर उस जगह पर अवेलेबल नहीं है या वहाँ तक उनकी एक्सेस नहीं है, तो वो कोई भी फिर ऐसी जो है जो कि देखिए बेसिकली तमाम वैक्सीनेशन का तो फार्मूला सेम होता है, ठीक है ना, तो वो कोई भी जो है फिर उसको बूस्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों की अभी तक फर्स्ट डोज नहीं हुई है, जिन लोगों की सेकंड डोज नहीं हुई है, उन लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि सबसे पहले उनके पास वो इस चीज़ पे हरगिज़ ना जाएं कि उन्हें जो है मॉडर्ना को अप्लाई करना है या साइनोवैक को अप्लाई करना है। जो भी वैक्सीनेशन उनके पास अवेलेबल है वो अपनी फर्स्ट डिफेंसिव लाइन जो है उसको तो वो करें, कंप्लीट करें, बिल्कुल ना, कि वो, क्योंकि वैक्सीन आपके लिए समझ लें पहली आप उनकी जो है एक डिफेंसिव लाइन होती है जो उनके और कोविड के बीच में एज अ बैरियर वर्क करती है। तो सबसे पहले उस चीज़ को और फिर जिन लोगों ने अपनी फ़र्स्ट डोज़ कंप्लीट कर ली है, बहुत से लोग अभी भी हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट डोज़ अपनी कंप्लीट करके सेटिस्फाई होकर बैठे हुए, सेकंड डोज पे नहीं गए, तो उनको बिल्कुल वो अपने आप को मेक श्योर करें कि वो सेकंड डोज की तरफ जाएं, क्योंकि जिन वैक्सीनेशन की हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड डोज उनको अप्लाई करनी है, तो सेकंड डोज के बगैर जो है उनकी फर्स्ट डोज जो है इतनी ज़्यादा उसकी इफ़िकेसी नहीं होती है कि वो उसको फिर वो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है एज अ बैरियर वर्क कर सके। अच्छा, कौन कौन लोग, जिसना भी आपने बोला कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सब लोग एलिजिबल हैं, उसके अलावा कोई और भी एलिजिबल है क्या बूस्टर शॉट लगवाने? बिल्कुल, देखें, जो वही ना कि जिन लोगों का ये है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि बड़ी उम्र के लोग हैं, ठीक है ना, जैसे आफ्टर 40-50 के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को जो है वैक्सीनेशन की तरफ या फिर इसके बूस्टर्स की तरफ लेकर जाए। लेकिन सबसे पहले देखें, अभी क्यों ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपको पहले कुछ लोगों के जो इसमें जो है ग्रुप वाइज कर दिया है, इसलिए कि अगर सब लोग जो है उसकी तरफ चले जाएंगे तो जिन लोगों की अभी पहली और सेकंड डोज भी नहीं हुई है तो फिर उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो ना, तो इसीलिए ये जो है ग्रुप वाइज। अगर कोई प्राइवेटली बूस्टर शॉट लगवाना चाहता है तो उसकी क्या कॉस्ट है? देखिए, कॉस्ट की जहाँ तक बात है ना, तो वो हर जगह डिफरेंट है। बिल्कुल, किसी जगह आपको जो है बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो है अवेलेबल है, और जो आपके प्राइवेट सेंटर्स हैं वो लोग कुछ जो है चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये आपको जो है अकॉर्डिंग टू योर एक्सेस है कि जहाँ पर आपके पास एक्सेस अवेलेबल हो, सो यू कैन अवेल दिस। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। अगर आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को? बिल्कुल, देखें, जाते हुए सबसे जो मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि अपने आप को जो है जैसे आजकल विंटर का सीज़न आ रहा है, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं कि जो लोगों को आजकल एक्सपोज हो रहे हैं, जिससे तो इसमें जो है लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास साइन एंड सिम्टम्स इस तरह के कोई आ रहे हैं कि नज़ला खांसी है, फीवर है, तो सबसे पहले तो जो है डायग्नोसिस की तरफ जाएं।
और इसमें सबसे पहले कोशिश करें कि अपने इम्यून सिस्टम को जो है बूस्टअप करें। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप जो है आप अपनी डाइट के ज़रिए कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो है अपनी हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। इसी के साथ नाजरीन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ। आज जुमे का दिन है। हम लोगों ने भी काफ़ी डिटेल में बात करी थी डॉक्टर साहिबा से अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि आया हुआ है। वेंसडे को डिटेक्ट किया गया है कराची के अंदर। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में खातून थी जो कि ऑब्वियसली मिडिल ईयर्स में थी अपने, बट अनवैक्सीनेटेड। मस्ट रिमेंबर दिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो अनवैक्सीनेटेड थी एंड ऑब्वियसली शी गॉट एडमिटेड। तो हम लोग चाहे ज़िंदगी को मामूल की तरफ लेकर जा रहे हैं हालांकि, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ तब जा सकती है जब हमारे मुल्क के अंदर सारे के सारे लोग बहुत मेहनत करके अपने आप को फुली वैक्सीनेट करें। तो अगर आपका सेकंड डोज़ नहीं लगा तो खुदा का वास्ता जाके अपना सेकंड डोज़ लगवा लें। अच्छी बात नहीं है बच्चों। प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड कम्प्लीटली, फुल वैक्सीनेशन। और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो और एलिजिबल हैं फॉर अ बूस्टर शॉट तो प्लीज़ जाके अपने आप को बूस्टर शॉट भी लगवाइए। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आई डोंट नो हम क्यों नहीं करते। मैंने एक और बात यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है, आई कीप टॉकिंग अबाउट हर क्वाइट ऑफन, सलीना, उसके स्कूल में 12 साल से बड़े उम्र के सारे बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही थी। एंड मैंने उसको क्योंकि कुछ नहीं बताया था जब मुझे वैक्सीनेशन लगी थी काफ़ी अर्से पहले, और मेरी वालदा को लगी थी, मेरी नानी को लगी थी, तो बिकॉज नोबडी रियली टॉक टू हर अबाउट कि कोई सिम्टम होगा या कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को स्कूल में वैक्सीन लगी दोस्त, एंड दे वर परफेक्टली फ़ाइन। हालांकि मैं कन्विंस थी कि कुछ ना कुछ होगा, बुखार होगा या कहेंगे कि हाय बाजू में दर्द हो रहा है और समथिंग और दी अदर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट द किड्स वर कम्प्लीटली फ़ाइन, हैप्पी, खुशी खुशी जाके उन्होंने टीके, मतलब खुशी खुशी तो नहीं, कोई बच्चा खुशी से टीके नहीं लगवाता, बट उन्होंने जाके टीके लगवाए। और फिर हर कोई अपने एक दूसरे को अपने टीके का वो दिखा रहा था कि वो यार मुझे टीका लगा वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कि हम लोगों ने ज़्यादा इसको वो एक हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई डॉक्टर व्हाट्सएप के ऊपर हर दफ़ा कोई नहीं मोंगी किस्म की कोई ना कोई मार देता है। वैसे उन लोगों को भी दिल चाहता है कि कहीं एक स्पेशल प्लेस होनी चाहिए जहन्नुम में उस तरह के लोगों के लिए जो कि बेकार किस्म की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। और अगर आपको किसी ने भेज दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो गया है कि किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन भेज दी है व्हाट्सएप पे, आपको पता है कि ये अफवाह है या ये ऐसी बात है जिसको स्प्रेड नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ म्यूजिशियंस के साथ। बीट बॉक्सिंग करेंगे हम लोग। वो क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो आप अभी जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने म्यूज़िक प्रॉमिस किया था, मैंने बीट बॉक्सिंग प्रॉमिस करी थी, मैंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था क्योंकि वीकेंड आ गया है, जुम्मे का दिन है। हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे, तो हम लोग आपको लेकर चलना चाहते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे पास यहाँ पे दो सुपर टैलेंटेड यंग मैन बैठे हुए हैं। एक से तो आपको काफ़ी दफ़ा हम मिलवा चुके हैं, हमारे साथ मोजी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट। सेटिंग? हाँ, फिटिंग सेटिंग। और उनके बराबर में बैठे हुए हैं मोहम्मद इब्राहिम साद, जो कि एक यंग जेंटलमैन हैं, बीट बॉक्सर हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं बीट बॉक्सर क्या होता है तो हम उनसे पूछेंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिट। यस। क्या होता है बीट बॉक्सिंग? इट्स म्यूजिक फ्रॉम माउथ, और
Just like that. म्यूज़िक फ्रॉम द माउथ, मतलब वो आवाज़ें निकालते हैं अपने मुंह से और उसके अंदर कुछ ड्रम टाइप का इफेक्ट होता है ना. इट्स मोस्टली लाइक इट साउंड्स लाइक ड्रम्स. Yeah, percussion drums वगैरह. But not only drums. नॉट ओनली ड्रम्स. अच्छा, विसल शिसल भी होती है. ओके, नाइस. मोजी, आपने अभी एक रिसेंटली गाना रिलीज़ किया है. Yes. हम बहुत एक्साइटेड हैं आपका गाना सुन के. काफ़ी उसके डिफरेंट फील्स हैं आपके पुराने गानों से. हाँ, काफ़ी different है. ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि बस दिल टूट गया मेरा. दिल टूट गया? नहीं, I'm just joking. नहीं, ऐसा सच बताओ. नहीं, it's like I wanted to experiment basically. और मुझे R&B म्यूजिक से बहुत लगाव था. Okay. So I tried doing that music and turned out to be this. So this is how it is. So हमेशा I try to experiment more and more. So this is one of those. Experimental हाँ. situation. I really like it, so I will go with this man a little more. अच्छा, मुझे बताओ मोजी, did you ever get any training in rapping? No, it was self-taught. Like I just researched. Self-taught? Yeah, it's self-taught. Like obviously you just learn from other artists and you see what they're doing and you know किस तरह लिखते हैं क्या और करते हैं. किस एज पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? 13. 13. वाओ सर. इब्राहिम, आपने कोई ट्रेनिंग करी बीट बॉक्सिंग में? Self-taught. सेल्फ टॉट. और किस एज पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? 30. और आप कितने बड़े हैं? 30. मतलब इसी साल डेवलप हुआ और आपने कहा कि कर डालो? It's been a while, but serious अभी वो. सीरियस अभी हुए हो? अच्छा, तो पहले से कर रहे थे बट Yes. सीरियस अभी हुए हो. ओके, मेक सेंस. सी, न्यू जनरेशन Yes. ऑफ म्यूजिशियंस people कमिंग coming अप, in. यू नो. Yes, लाइक always nice to see. ऐसे बहुत अच्छा लगता है. मुझे ये बताओ कि आप कैसा म्यूजिक जनरली सुनते हो? Generally, मैं आजकल बहुत ज़्यादा soul and R&B सुन रहा हूँ. मसेगो हो गया. ओके. मसेगो के अलावा I'm listening to a lot of pop as well. थोड़ा सा वीकेंड भी, थोड़ा सा पॉप भी. तो I'm just like बहुत ज़्यादा mix. I'm not listening to a lot of rap. पॉप सुन रहे हैं मोजी. दुनिया वालों सुन लो, पॉप सुन रहे हैं. क्या करे? Guilty as charged. ओ माय गॉड, रैपर पॉप सुन रहा है. ऐसा भी होता है दोस्तों. हमारे पास मोजी का ट्रैक जो है उसका ऑडियो रेडी है. लेट्स गो लिसन टू दैट. I'm gonna do it right now. Okay. रात के बजे थे 2, फोन में मेरे साथ है वो. We don't even sleep no more, no more. उसकी सारी वो बातें, कहानियाँ जो सुनाती. We do it till the sun goes up. खोरा खुद को मैं रोज अब. आजकल बंदी करे बोर मुझे. They be happen all the time लगे शोर मुझे. पर मुझे नहीं होती परवाह. You can just stay as long as you want. मुझको जानना चाहती क्यों आ. पर मुझे में नहीं मिलना कोई प्यार. मेरी बेबी तू मेरी जान तू मेरी रौनक शमा मेरी आँखों की. Now baby can't you see I cannot be with you cause I'll be stuck with her. So मेरी नहीं है तू, नहीं है तू, नहीं है तू, नहीं है तू, नहीं है तू. क्या बोलूँ और कैसे और कब नहीं आते मुझे कोई लफ्ज़. वो जान थी मेरी थी फर्ज. दिल सूद के बिना था फर्ज. हम लोग अब कितने नादान हैं. दुनिया में जब भी कोई प्यार दे हम उन्हें अंधी में आके अपना ले. तंगी और घुटन में जैसे फिजा है. मुझे यकीन नहीं होता दिल कैसे अंधा सा हो गया. बंदी नहीं लगती इस दिल में मेरे जज्बातों पे तालाब हो गया. जितनी बेबेस्ता कर जाए अब मुझे कोई न समझ आए. नहीं होती हिम्मत करो फिर से स्टार्ट क्योंकि सब कुछ अब बिगड़ना है. अकेले ही रहना आसान है. दिल फेंकना फिर से अजाब है. बैठूँ मैं एक और जला के नशा देती है जब राह है. साला के रोज़ का मामूल सा और चाहत गैर मामूली. ना कोई चाह ना माजी में जाना और लोगों में घुलने का मूड नहीं. It's all depressing though. मतलब this track is about like a girl that you have. I have.
and then you like another girl who is not your girlfriend. Who's my ex? Who's your ex? Oh. It's a rebound situation going on. Rebound हो रहा है. Exactly. इब्राहिम जिंदगी में बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं करना. हाँ बिल्कुल. You didn't hear anything. आपने कुछ नहीं सुना है. हमने इब्राहिम बेचारे यंग नन्हे बच्चे को बराबर में मोजी बैठ के गाना सुना दिया. I don't know. It's life. It happens. Do you want to show us something, Ibrahim? Please do. Yeah? Beatboxing क्या होती है मिलके जानते हैं. इब्राहिम से सीखते हैं. On करता है scene. Keep doing that. He's a beat machine, yeah. और जब मैं करता freestyle, you know my style so wild, you know I can't stop. मेरे हाथ में black coffee, और मेरा scene थोड़ा on beat, and I make it on the fly, yeah. I ain't never even stopping, you know what I'm trying, yeah. Oh gee, yeah yeah. Okay, okay. Okay. बेटे से, oh my God. That was very nice. बेटे वैसे जब तुम ये करते तुम्हारी अम्मी डरती है? सच सच बताना. हाँ? If you go, मैं अगर तुम्हारी मम्मी होती मैं हार्ट अटैक हो जाता. बच्चे में शैतान आ गया है. क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक थोड़ी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. इब्राहिम और मोजी हमारे साथ ही होंगे तो कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे पास मोजी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने एक अमेजिंग किस्म का ट्रैक रिलीज़ किया. प्लीज़ गो चेक इट आउट. और वेरी टैलेंटेड यंग बीट बॉक्सर इब्राहिम बैठे हुए हैं. इब्राहिम और मोजी के साथ अब मैं गेम खेलूँगी. गेम के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि आप प्रोवाइड करेंगे बीट्स और आप प्रोवाइड करेंगे लिरिक्स और मैं प्रोवाइड करूँगी आइडिया. Oh my God. I'm gonna throw words at you. Okay. All right. Okay. And we'll start off with you providing the beat and you providing the lyrics. ठीक है? और मैं बीच में word फेंकती हूँ. Got it. Name, place, animal thing. Name, Let's place, play. animal. Let's go. All right, let's go. Hey. Black coffee. Black coffee, scene on beat. मैं करने आया रैप, मुझे नहीं करता कोई कॉपी, क्योंकि स्टाइल यूनिक. You know I'm a beast. Chai toaster host. Chai toaster host और मैं कर रहा इतना रैप start full goes, yeah. I just need a bros cause I'm kinda hungry, kaya kuch nahi, but I must do what I do. I ain't gonna stop, you know I ain't gonna do what people do. I ain't gonna choke or never did. Arooj. उरूज से क्या राइम करता आता नहीं है माइंड पर मैं करता हूँ उरूज with a juice but a juice and उरूज. How do I make that connection? How do I try to mention आसिम और करता मैं बातें पर उसका है हार्ट ब्रेक पर करता उसे साइड में क्योंकि उसकी लोगों ने बहुत करी है बातें. आमना. आमना और हमारा हुआ आमना सामना क्योंकि मैंने लेना उनका नाम ना कामना मेरा उनके साथ था तो मैं रबिया होता और देखता रबिया. ओ नो रबिया कहता मैं बातें कबिया कब आई डोंट नो इससे कोई राइम नहीं होता बट थोड़ा और तेज ये है अजीम. हाँ कैमरा मैन की है ये टीम. अजीम वो कर रहा है सीन. अजीम और वसीम दोनों है एक चैंपियन के नाम. अजीम वसीम what a coincidence इनके नाम भी है काफी है जानी ये सब काफी है. Alright you got more? Okay. Zohaib. Zohaib. Alright Zohaib
We gotta say his name. We gotta put it all down. It's just plain. And when I spit, it's just flame. Yeah. Triple S, they call me Gabe. Fahim. Fahim, Azim, Wasim, ye kitne sare aare now. It's so insane, I need a little break at this. I don't know, with the coffee, yeah, kuch object bhi bol de. Shoe. I made a shoe, had Dior, Kid Jordan. I just like it all, I just on them. Yeah. Hair. I don't really have any fear, cause I don't really have any hair over here. I'm just bald, all clear for men. I don't even know what I Dawn do. News. Dawn News. I need to view the Dawn News. करना पता मुझे आगे आता क्या चीज़ और कैसे है हालात और कैसे हैं चीज़ों के हाल. What's the word? Omicron. Omicron. बोलूं क्या कौन मैं हूँ डॉन नहीं मैं नहीं डॉन. I think I gotta stop और उसकी सांस है gone. This is so fun. Do you want some water? You good? That was fun. That was fun. That was actually really fun. The best thing about the improvisation is like you just can go and you can mess up and it's just like It's fine. chill. It's chill. It's fine to mess up. Yeah. But मुझे बताओ कि like when you're looking for when you're doing improv, you're looking for things to rhyme and stuff. Yeah. And then I just Go with you it. say like Omicron. Omicron. तो मैं Omicron आता है then my mind works like Omicron, Dawn, Con, Sean. Then I just say something. And it's all happening on the fly. On the fly. Nice. Thank you so much guys for coming. You're super talented. हम आपके लिए एक बहुत बड़ी पानी की बोतल लेके रखे हुए हैं. Tension ना लें. Do you want to say something? No. To your mommy? I just want to say this that जब मैं पहले बीट बॉक्सिंग करता था घर में ऐसे ही जब कोई भी काम कर रहा होता था या फिर गाने सुन रहा होता था तो उसके बीच में बीट्स आ जाती थी. वो मामा मुझे डांट रही होती थी ये मत करो ये सर में दर्द हो रहा है मेरे. लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे खुद बोल रही ये कैसे कर रहे हो तुम. वो अप्रिशिएट कर रही है. I like that. और इसी तरह होता है. मोजी से पूछें. हम आपकी अभी ऑफ एयर भी बात कराएंगे मोजी से. मेक श्योर दैट यू गेट टू where you need to get to, young man. इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे आपको एक बहुत सुपर टैलेंटेड वायरल सिंगर से मिलवाएंगे. उन्होंने हमें ज्वाइन करना है इस्लामाबाद स्टूडियो से. मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. ये ज़बरदस्त किस्म की जो अभी आपने वीडियो क्लिप्स छोटी छोटी देखी हैं ये एक वायरल इंटरनेट सेंसेशन एलिया रज़ा की हैं. हु इज़ दिस अमेजिंग इंडी आर्टिस्ट जो कि इंटरनेट को बाय स्टॉर्म लिया है. इस तरह के टैलेंटेड यंग म्यूजिशियंस जो हैं वी आर फाइंडिंग दैम एंड इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस टू हियर दैम. और मैं हर दफ़ा हर जुम्मे को एक्साइटेड होती हूँ बिकॉज आई मीट समबडी हु इज़ न्यू एंड फ्रेश एंड अमेजिंग. एलिया ने हमें ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद स्टूडियो से. अस्सलाम वालेकुम एलिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड अरूज, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल. एलिया मुझे बताओ कि दिस टैलेंट इज़ इट ऑल लाइक नेचुरल टैलेंट और इज़ इट सम फॉर्मल ट्रेनिंग? नो, आई हैव नेवर फॉर्मल ट्रेनिंग तो कभी कहीं से नहीं ली, लेकिन बस बचपन से आई हैव बीन सिंगिंग, टेकिंग पार्ट इन स्कूल क्वायर्स और गिटार भी खुद सीखा है यूट्यूब करके. तो बस ओवर टाइम एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ पेज. सो या ज़बरदस्त यार. आई मीन यू हैव लाइक दिस अमेजिंग नेचुरल टैलेंट. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे बताओ कि व्हेन यू सिंगिंग इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपकी जनरली लाइक ऑब्वियसली कौन से म्यूजिशियंस दैट यू रियली लुक अप टू दैट यू रियली एडमायर? So there are a lot of names, but if I have to name a few, so it's Asim Azhar, Atif Aslam, Momna Muslehsen. अगर local artist की बात करें तो
लेकिन यूजुअली इंस्पिरेशन जो मैं लेती हूँ इट्स फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स, क्योंकि मतलब मुझे सिर्फ वही गाने गाना पसंद है या उसी तरह के गाने लिखना पसंद है दैट आई कैन रिलेट टू, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इफ़ आई कैन रिलेट टू समथिंग तो फिर पीपल कैन कनेक्ट टू दैट एज़ वेल. तो दैट्स वाई आई डू म्यूज़िक, क्योंकि आई थिंक इट्स मेरे लिए सबसे बेस्ट वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इज़ थ्रू सिंगिंग. That's fabulous. And Elia, if you don't mind playing something and expressing something for us, can you? Sure, yes, sure. I'll sing Wo Lamhe by Atif Aslam. Zabardast. ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो लम्हे, वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें. ये सुपर टैलेंटेड इंडी आर्टिस्ट हैं, गाना गाती हैं. इन्होंने अभी हमें सुनाया था वो लम्हे, और मेरे ख्याल में उनका वर्जन आतिफ के वर्जन से बेहतर था. Sumi, there, I said it. She's made me Thank you. fall in You love with said it this on song air. again. I really like the way you know, आपकी जो composition है वो बहुत ज़बरदस्त है. I mean, covers हर कोई करता है, but हर कोई अपना उस पे spin डालता है. Really like your spin, and I know a lot of people will love your spin. Thank So very happy to meet you, Thank Elia. you. That's actually a huge compliment. So thank you so much. मुझे बताओ कि what's next in the musical thing? Elia, by the way, medical student है, FYI. So she's What's next? balancing gigs and medicine. हाँ, medical students have to tell ना कि बस हम medicine कर रहे हैं. यार, what's next? I'm working on an original. I hope to release it soon. I don't want to give a date because then there's that pressure कि बस उसी दिन करना है और अगर नहीं हुआ तो फिर. But it's really hard working on an original because coming up with a melody and lyrics and getting it produced and recorded. I'm yet to figure all that stuff out. लेकिन so far अभी तक I'm just working on writing it. So yeah, abhi I want to shift from a cover artist to an actual original, artist. So that's what's next, inshallah. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. And speaking of covers, because मेरे पास time कम, मुकाबला सख्त है, I would like you to perform another song for us because obviously we can't seem to get enough. If you can, please. No, sure, I'd love to. I'd love to. This is Nawazishin by Asim Azhar. So yeah, and Momina Maslesan. बातें तेरी करते हुए थके सो जाती हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती है देखते देखते तुझे ये कलियाँ तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ,
जबरदस्त. Thank थैंक यू you. सो मच एलिया फॉर डूइंग दिस फॉर अस एंड कमिंग ऑन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जाते you for जाते having me. आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई मैसेज बस ये देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट एंड yeah, that's it. I'm just very grateful for everything that, you know, all the love that I get online and offline now as well. So it really means a lot to me. So that's the message for now. Thank you. Zabardast. Thank you so much once again, Elia, for coming on the show. And it's days like today, you know, मैं इस तरह के young लोगों से मिलती हूँ और फिर मुझे लगता है कि यार, I love my job. And when I meet people like Elia and Moji, who came, and Ibrahim, the young beatboxer, I meet all these interesting people, and then I'm like, yeah, I want to continue working, and I don't want to quit. Thank you so much once again. आप लोगों का भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. You guys can basically you know catch Elia. आप उसको अगर Instagram पे देखना चाहते हैं, वो बहुत सारे कवर्स करती हैं और ओरिजिनल भी इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ करने वाली हैं. I wish Elia all the best. हम लोग मंडे को शो करेंगे मछलियों के ऊपर, फ़िश के बारे में, सी फूड का शो होगा, मगर वो होगा मंडे को. Enjoy your weekend. Please vaccinate yourself. मास्क पहन के फिरें टुरें और अपना ख्याल रखें. Have a good weekend guys. अल्लाह हाफिज़.